हाय एवरीवन, माय नेम इज अवधेश सिंह। आप सभी का अपने फिजिक्स एकेडमी क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की। यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखा जाए तो उस पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा। तो उसके लिए हम एक वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। ये जो समांतर रेखाएं हैं वो एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। ऐसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम एक वैद्युत द्विध्रुव AB को थीटा कोण पर रखे हुए हैं। थीटा कोण किसके किसके बीच का है, ध्यान रखेंगे। थीटा कोण वैद्युत क्षेत्र की दिशा और वैद्युत द्विध्रुव की दिशा दोनों के बीच का एक कोण है। तो वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होती है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की ही दिशा वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा द्विध्रुव के ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। तो जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव की भी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। तो ये वैद्युत द्विध्रुव की दिशा और ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों के बीच का एंगल है थीटा, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है। अब इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा उसी की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में हम रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है। फार्मूला देखें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E=F/Q। यहाँ से अगर हम F को निकालें तो F होगा Q × E, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो F होगा Q × E। ये हो गया आवेश पर लगने वाला बल। तो यहाँ वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश हैं, एक प्लस Q है एक माइनस Q है। तो प्लस Q आवेश पे जो बल कार्य करेगा उसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी और ये हो गया F = QE। जो माइनस आवेश है इस पर लगने वाला जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। उसकी दिशा ये होगी F = QE। दोनों आवेशों का परिमाण बराबर है, इसलिए दोनों आवेशों पर बराबर बल कार्य करेंगे। लेकिन आवेश की प्रकृति अलग अलग है, एक धन है एक ऋण है, इसलिए लगने वाले बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। तो चलिए हम देखते हैं कि दोनों बल मिलकर के इस वैद्युत द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण उत्पन्न कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि बल आघूर्ण है क्या। बल आघूर्ण को अगर हम यहाँ पर देखें, बल आघूर्ण की अगर हम बात करें तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल गुणे बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। ये बल आघूर्ण का सूत्र होता है। तो देखें, बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बल आघूर्ण का मान क्या होगा? तो बल गुणे बल की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी। तो बल चाहे हम ये बल यूज करें या ये बल यूज करें, दोनों बल परिमाण में बराबर हैं। दिशा में विपरीत इसलिए है कि दोनों आवेशों की प्रकृति अलग है, एक प्लस है और एक माइनस है, इसलिए दिशा विपरीत है। लेकिन परिमाण में दोनों आवेश एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए हम दोनों बलों में से किसी एक बल का मान हम यहाँ पर लिखते हैं इनटू, देखें इनके बीच की दूरी, इनके बीच की लंबवत दूरी। तो देखें इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हम निकालें। ये बल की क्रिया रेखा ये है और इस बल की क्रिया रेखा ये है। दोनों के बीच की लंबवत दूरी
ये लंबवत दूरी जब निकालेंगे तो क्या आएगा 2l साइन थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो देखें ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा। तो एक तरह से एक समकोण त्रिभुज बना, और समकोण त्रिभुज में अगर इस भुजा की बात हम करेंगे तो ये साइन के फॉर्म में आएगा, क्योंकि साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब बराबर होगा कर्ण इंटू साइन थीटा। देखें अगर हम यहाँ साइन का बात करें, साइन थीटा बराबर, तो ये हो गया लंब हो गया बटा कर्ण, कर्ण क्या है 2l, इसका इधर गुणा करेंगे तो लंब बराबर क्या आएगा 2l साइन थीटा, यानी इसकी जो लंबाई आएगी वो होगी 2l साइन थीटा, और यही 2l साइन थीटा दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी है। ठीक है, तो दो बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी हम लिखेंगे 2l साइन थीटा, ये 2l साइन थीटा हो गया। देखें टाउ इक्वल टू ई, क्यू को 2l के साथ हम राइट कर लें, इस फॉर्म में आ जाएगा। चूंकि P इक्वल टू होता है Q इंटू 2l, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो गई P, तो हो जाएगा P E साइन थीटा। ये वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान हो जाता है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का ये मान है। अब देखें यहाँ पे साइन है, फर्स्ट ईयर क्लास में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B इक्वल टू AB साइन थीटा, ये फार्मूला हम लोग फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़े हुए हैं। यानी AB साइन थीटा है तो उसको हम वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B राइट कर सकते हैं। तो यहाँ भी देखें PE साइन थीटा है तो हम इसको वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E लिख सकते हैं। और जब दो सदिशों का क्रॉस गुणा होता है तो जो उनका गुणनफल मिलता है वो भी एक सदिश राशि है, तो वेक्टर P और वेक्टर E का जो क्रॉस गुणनफल है वो है टाउ, तो ये भी एक सदिश राशि होगा। तो इस पे भी हम एरो का चिन्ह लगा देते हैं। तो बल आघूर्ण का ये सदिश निरूपण है, बल आघूर्ण का ये अदिश निरूपण है। ठीक है, तो ध्यान रखिए किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को अगर हम एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं किसी भी कोण पर, तो उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करेगा, और उस बल आघूर्ण का मान इतना होगा टाउ बराबर PE साइन थीटा। यहाँ पर देखें अगर हमसे ये कहा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण की परिभाषा इसके आधार पर लिखिए, जो फार्मूला है टाउ बराबर PE साइन थीटा, इसके आधार पर अगर हमें बल आघूर्ण को डिफाइन करना हो कि बल आघूर्ण कितना होगा तो हम कैसे डिफाइन करेंगे। इसके लिए देखिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में यही आया है कि PE साइन थीटा के आधार पर बल आघूर्ण को डिफाइन करिए, परिभाषित कीजिए। तो देखें इसके आधार पर अगर हमें बल आघूर्ण को डिफाइन करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि यदि थीटा क्या हो 90 डिग्री हो, थीटा क्या हो 90 डिग्री हो, वैद्युत क्षेत्र जो है वेक्टर E जो है उसका मान क्या हो, एकांक न्यूटन प्रति मीटर हो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। तो यदि E का मान 1 न्यूटन प्रति कूलाम हो, थीटा का मान 90 डिग्री हो, तो टाउ बराबर क्या आएगा, टाउ बराबर आएगा P, टाउ बराबर आएगा P। देखिए साइन थीटा, एक थीटा की वैल्यू 90 है, अगर हमें थीटा की जगह 90 रखेंगे तो साइन 90 का मान क्या आएगा 1, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और E को हमने ऑलरेडी 1 मान लिया है तो 1 ये भी आएगा, 1 गुणे 1 का गुणा P में करेंगे तो P, यानी टाउ बराबर हो जाएगा P। ठीक है, यानी अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं
इस फॉर्मूले के आधार पर। कैसे करेंगे देखिए, एकांक वैद्युत क्षेत्र, एकांक एक समान वैद्युत क्षेत्र में लंबवत, 90 का मतलब होता है लंबवत, तो एकांक वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखे गए वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ही उसका बल आघूर्ण कहलाता है। ध्यान रहे, P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, और टाउ क्या है, बल आघूर्ण है। दोनों में अंतर है, ये द्विध्रुव आघूर्ण, ये बल आघूर्ण, दोनों सदिश राशियां हैं। तो अगर हमें बल आघूर्ण को डिफाइन करना है तो कैसे करेंगे, तो लिखेंगे एकांक वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखे गए वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ही उसका बल आघूर्ण कहलाता है। और यदि हमसे द्विध्रुव आघूर्ण को डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे एकांक वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखे गए द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण ही उसका द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो दोनों में से किसी को अगर डिफाइन करना हो तो ये हमें मानना पड़ेगा। हम ये लिखेंगे कि E बराबर अगर 1 न्यूटन प्रति कूलम, थीटा बराबर 90 डिग्री हो, तो ऐसे कंडीशन में टाउ P के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब टाउ को डिफाइन करना है तो हम कहेंगे एकांक वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखे गए द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ही उसका बल आघूर्ण कहलाता है। और यदि हमें द्विध्रुव आघूर्ण को डिफाइन करना है तो हम कहेंगे एकांक वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखे गए वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण ही द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो ये आपको समझ में आ गया। इस फॉर्मूले के आधार पर हम बल आघूर्ण और द्विध्रुव आघूर्ण को भी डिफाइन कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसमें कुछ कंडीशन है उसको भी देख लें। यदि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, मतलब ये जो वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर, अगर ये कोण 90 अंश हो जाए, इस स्थिति में बल आघूर्ण सबसे अधिक हो जाएगा। टाउ का मान जो है सबसे अधिक निकल के आएगा PE साइन 90, और जैसे साइन 90 रखेंगे तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये मान जो है 1 हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू PE, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू क्या मिलेगा, PE। तो कभी यही प्रश्न आपसे पूछ दिए जाते हैं कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में किस स्थिति में रखा जाए कि उस पर बल आघूर्ण सबसे अधिक कार्य करे, तो वो स्थिति क्या है, लंबवत, यानी 90 डिग्री। यानी जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 90 डिग्री पर अर्थात लंबवत रखा जाएगा तो उस कंडीशन में उस पर लगने वाला बल आघूर्ण सबसे अधिक होगा। दूसरा, यदि थीटा ना 0 डिग्री, यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो, मतलब समझिए कि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के दिशा में अगर रख दिया जाए, अर्थात वैद्युत क्षेत्र की दिशा और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा दोनों एक दूसरे के दिशा में आ जाएं, तो ऐसे कंडीशन में थीटा क्या बनेगा, 0 बनेगा। जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर P दोनों एक दिशा में हो जाएं तो उस कंडीशन में थीटा क्या बनेगा, 0 बनेगा। और जैसे थीटा 0 बनेगा तो आपको पता होना चाहिए कि जब यहाँ साइन थीटा की जगह जब 0 पुट करेंगे तो ये साइन 0 हो जाएगा, और जब साइन 0 हो जाएगा तो बल आघूर्ण का मान क्या आएगा, 0। यानी इस स्थिति में उस पर कोई बल आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। तीसरी जो स्थिति है इसकी, हम उसकी भी चर्चा करते हैं। तीसरा कंडीशन है कि यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में रखें, मतलब समझें कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और वैद्युत द्विध्रुव की दिशा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत रखें तो थीटा क्या बनेगा, 180 डिग्री। यानी यदि थीटा 180 डिग्री हो तो क्या होगा, यदि थीटा 180 डिग्री पर हो, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है ये है, अगर ये ठीक इसके विपरीत हो जाए, उल्टा हो जाए, तो थीटा कितना बनेगा, 180 अंश। और ऐसे स्थिति में टाउ जो होगा उसका मान क्या आएगा, PE साइन 180, साइन 180, और साइन 180 का मान कितना होगा,
साइन 180, साइन 180 की वैल्यू बताएं। तो साइन 180 की जो वैल्यू होती है साइन 90 प्लस 90 यानी कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू सॉरी -1 में आएगा, ये वैल्यू हो जाएगा -1, यानी इस पर लगने वाला बला गुण माइनस में चला जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में किन किन स्थितियों में रखेंगे तो उसका बला गुण सबसे अधिक होगा, किन स्थितियों में कम होगा और किन स्थितियों में निगेटिव होगा, ये आपको पता होना चाहिए, जो न्यूमेरिकल में हेल्पफुल होता है। तो आई होप आपको हमारा ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।